सेमिनार को प्रारंभ करें उसमें मेरा प्रथम प्रश्न है आप लोगों से, किम आश्चर्यम? आश्चर्य क्या है? महाभारत में जब वनवास हुआ पांडवों का, तो वनवास के दौरान जब वे वन वन भटक रहे थे और एक दिन पानी नहीं मिल पा रहा था, तो फिर एक सरोवर दिखा और वहां पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को यह कहा गया कि आप जल लेकर आवें। तो यक्ष ने कुछ प्रश्न किया। उस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, किम आश्चर्यम? आश्चर्य क्या है? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जल पीने की या लेने की चेष्टा जैसे की जा रही थी, उससे पूर्व ही एक आकाशवाणी हो रही थी कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो और उसके बाद जल पियो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सहदेव प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, उनकी मृत्यु हो गई। नकुल नहीं दे पाए, उनकी मृत्यु हो गई। भीम नहीं दे पाए, उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन नहीं दे पाए, उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर से भी वही सवाल किया गया और सवाल था, किम आश्चर्य? यक्ष का यह प्रश्न, किम आश्चर्यम, किम आश्चर्यम परमम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम तह परम। अहन्य हनि भूतानि, प्रतिदिन ही प्राणी गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन ही प्राणी यम के घर में प्रवेश करते हैं। रोज ही मृत्यु हो रही है, परंतु शेषा अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम तः परमम, लेकिन शेष प्राणी अनंत काल तक यहां रखने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। ये युधिष्ठिर का उत्तर, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाः अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम तह परमम, जो संस्कृत जानते हैं वो इसे आराम से समझ लेंगे, लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते हैं
उनके लिए यह एक पहेली, एक बूझ बनकर रह जाएगा। तो जब हम आप किसी से वार्तालाप करते हैं, तो वार्तालाप की बातें जितना सहज हो जाए, सहज ग्राह्य हो जाए, उसके अंतर्निहित भाव को हम समझ जाएं, तो कहा जाएगा कि ये वार्तालाप, ये संगोष्ठी बहुत फलदायी रहा। लेकिन अगर कई भाषाओं में, जिन भाषाओं से ऑडियंस परिचित नहीं है, भाग लेने वाले लोग परिचित नहीं हैं, कुछ टर्म ऐसे प्रयोग कर दिए जाएं जिस टर्म को समझने वाले लोग नहीं हों, और वहां पर अगर संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार करके और हम आगे निकल जाते हैं, तो इसे फलदायी नहीं माना जाएगा। सेमिनार का मूल उद्देश्य है आनंद मार्ग दर्शन को हम सहजता से ग्रहण कर आत्मसात कर लें और पुनः उसी सहजता के साथ आनंद मार्ग दर्शन को जन जन तक पहुंचाएं। सेमिनार का इतिहास हम सब लोगों को भलीभांति पता है। आनंद मार्ग का इतिहास पता है। आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों की बात से भी अधिकांश लोग अवगत हैं। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने वर्ष 1939 में एक बहुत ही श्रेष्ठ सभ्यता की नींव को रखा। श्रावणी पूर्णिमा के दिन काशी मित्रा घाट पर एक दुर्दांत दस्यु को दीक्षा देकर उनके अंदर एक ऐसा बीज डाला गया जहां से भी महामानव बनकर निकले। क्या उस समय जो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी और दुर्दांत दस्यु कालीचरण जी के बीच वार्ता हुई, क्या उसे हम सेमिनार कह सकते हैं? मैं कहूंगा अवश्य ही। जो आदमी गलत आचरण करके अपना जीवन जी रहा था, कुकर्म किए चला जा रहा था, उनको इस बात का बोध करा देना, इस बात का अनुभव करा देना कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, यह रास्ता बंधन की ओर तुम्हें ले जा रहा है,
तुम्हें जन्म जन्म मरण के बंधन में बांध रहा है। तुम संचर धारा में पुनः विचरण करने की ही प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हो, और वहां उनका जो एक परिवर्तन होना, उनका रूपांतरण हो जाना, यह सेमिनार शब्द तो वहां नहीं है, लेकिन निश्चित ही सेमिनार है। मैं सेमिनार के विषय में अन्य लोगों से बात कर रहा था और इधर उधर से कुछ सूचनाओं को एकत्र कर रहा था, तो उन सूचनाओं में एक सिमिलरिटी दिखी कि सेमिनार का तात्पर्य है डिफरेंट कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका इंस्ट्रक्शन, उसके कार्य करने की शैली, उसकी संस्था से अधिक लोग जुड़े, उसके लिए तर्कपूर्ण उत्तर यही दिए जाते हैं। सेमिनार का तात्पर्य है एक पर्टिकुलर विषय को एक स्मॉल टीम, एक छोटी टीम के साथ बैठकर जब हम डिस्कशन करते हैं और पूरी टीम उस बात को समझ जाती है, तब कहा जाएगा कि ये सेमिनार हुआ। हम लोग सेमिनार में भाग लेने गए थे। हम सब सेमिनार सब तो बहुत पॉपुलर हो गया। आजकल जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वे अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए उनका प्रोडक्ट अधिकांश घरों तक पहुंच सके, उसके लिए वे सेमिनार देते हैं। वे अपने लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेट करने का टीम है, वो आगे उस चीज को कन्वे करे और अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सके। तो आनंद मार्ग जो वर्ष 1939 में जिसकी नींव रखी गई, 1955 में आनंद मार्ग संस्था बनी। तो 1939 से 1969 तक, 1939 टू 1969, ये जो 30 वर्ष की अवधि है, इस अवधि में सेमिनार नहीं है। सेमिनार शब्द नहीं है, सेमिनार तो है। निश्चित ही लोगों को समझाया गया, बुझाया गया, तभी तो आनंद मार्ग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला गया। जमालपुर बाबा नगर, जमालपुर की संस्था पूरे देश में फैल गया। गृही आचार्य लोगों ने अपने दीक्षा भ्राताओं को, दीक्षा भगनी को, निश्चित ही उन लोगों ने समझाया, बुझाया। वहां सेमिनार टर्म नहीं था, लेकिन जब परंपराओं के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, भावजड़ता के खिलाफ बिगुल फूंका गया और लोग इस संघर्ष में शामिल हुए, लोग इस यात्रा में चले, तो ऐसे ही नहीं चल पड़े। निश्चित ही उनको
ये समझ आ गया कि मैं जो कुछ भी सुन रहा हूं यह व्यवहारिक है, यह तार्किक है, यह रेशनल है और इससे ही हमारा व्यक्तिगत और समष्टिगत कल्याण होगा। जब अधिक संख्या में लोग आने लग गए, जहां कहीं भी संख्या अधिक होने लगती है, क्वांटिटी बढ़ने लगती है, तो क्वालिटी घटने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आप उतना समय नहीं दे पाते हैं। इसे आप एक छोटा सा उदाहरण से समझें कि जब आप स्कूल में क्लासरूम में 5 छात्रों के साथ पढ़ा रहे हैं और फिर 50 छात्रों के साथ पढ़ा रहे हैं और फिर अगर 500 छात्रों के बीच वही बात पढ़ाना हो, तो मैं समझता हूं कि लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो 500 छात्र हैं, इसमें तरह तरह के आईक्यू के लोग हैं। कुछ आपकी बातों को कहते कहते समझ लेते हैं और कुछ आपकी बातों को अनेक बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। तो अगर बिना समझाए वहां से हम निकल जाते हैं तो यह न्यायोचित नहीं होगा, यह सुविचार नहीं होगा। तो आनंद मार्ग में जब हजारों की संख्या में आनंद मार्गी भाई बहन जुड़ने लग गए, आने लग गए, वैसी परिस्थिति में मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने समुचित व्यवस्था कि सब इस बात को भली भांति समझ सकें, आनंद मार्ग दर्शन को समझ सकें, उनको इस बात का बोध हो जाए कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं यह सर्वश्रेष्ठ पथ है। तो उन्होंने सेमिनार की व्यवस्था दी और 1969 अगस्त सितंबर के महीने में सेमिनार कार्यक्रम की घोषणा हुई और लोग सेमिनार के लिए ट्रेनर लोग जाने लगे, सेमिनार होने लगा। और उन दिनों सेमिनार के लिए बहुत कठोर नियम थे कि जो सेमिनार में भाग नहीं लेंगे उनको धर्म महाचक्र में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, वे गुरु दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो लोग बहुत ही कठोरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ सेमिनार में भाग लेते थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना गुजर गया। जैसा कि हम सब भलीभांति जानते हैं कि आनंद मार्ग जब एनुअल डीएमएस करते हैं तो एनुअल डीएमएस में 9 वर्ष का जो धर्म महासम्मेलन होता है, धर्म महाचक्र हुआ करता था, तो उस समय पूरे वर्ष में हम क्या काम करेंगे उसके लिए एक थीम, ईयर ऑफ थीम, इस वर्ष का थीम क्या होगा। तो बाबा ने उस वर्ष के लिए, वर्ष 1970 के लिए थीम दिया सेमिनार वर्ष, सेमिनार ईयर। और पूरे वर्ष सेमिनार चलता रहा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज,
और उन दिनों सेमिनार को जो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराते थे, उस डिपार्टमेंट का नाम था FSSD, फर्स्ट सेकेंड सेमिनार डिपार्टमेंट। सेमिनार चलता रहा, पूरे वर्ष सेमिनार हुआ। स्लोगन ही था सेमिनार सेमिनार एंड मोर सेमिनार, विलेज लेवल सेमिनार। तो सेमिनार में भाग लेने वाले लोग खूब ज्ञान का अर्जन किए, बौद्धिक विकास हुआ, आनंद मार्गदर्शन को लोग समझने लग गए, समझाने लग गए। लेकिन हम सब भलीभांति एक बात और जानते हैं कि जो सेमिनार के माध्यम से ज्ञान का अर्जन हुआ, अगर सिर्फ ज्ञान का अर्जन हो रहा है, वो ज्ञान अगर भक्तिभाव से, कर्म मिश्रा भक्ति से, ज्ञान मिश्रा भक्ति से उत्प्रोत नहीं है, तो ज्ञान के दो डिमेरिट्स, दो डिफेक्ट, दो दोष, दो अवगुण हम सबों के सामने आता है, और हम सब इस चीज से परिचित हैं, अवगत हैं। तो ज्ञान के दो दोष क्या है? ज्ञान के दो अवगुण, पहला है आलस्य और दूसरा है अहंकार। जो कोरा ज्ञान, सिर्फ ज्ञान को, किताबी ज्ञान को अर्जन करते हैं, तो उनके अंदर दो चीजें विकसित होने लगती है। पहला है आलस्य और दूसरा है अहंकार। बाबा सबके मन के बसैया हैं। बाबा ने सबके मन को परखा, देखा कि हमारे पुत्र पुत्रियों ने इस सेमिनार वर्ष में जो ज्ञान अर्जन किया, तो इसमें कहीं ना कहीं आलस्य और अहंकार की वृद्धि हुई है। और जिसके जीवन में आलस्य आ जाए, उसका जीवन नारकीय हो जाता। आलस जिसके जीवन में है, उसको नरक कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़े। उसके जीवन में जो जहां रहेगा वहीं नरक बन जाएगा। आलस्य भौतिक, मानसिक, आत्मिक सारे तरह की प्रगति को रोक देता है। और अहंकार जो पतन का मूल है, डिजेनरेशन का जो रूट कॉज है, वह अहंकार है। तो बाबा ने इमीडिएट वर्ष 1971 में ईयर ऑफ द थीम के रूप में घोषणा किया, यू के ईयर, यू फॉर यूटिलाइजेशन, के फॉर कथा, के फॉर कीर्तन, यूटिलाइजेशन कथा कीर्तन वर्ष। सॉरी, जो यूटिलाइजेशन कथा कीर्तन वर्ष की शुरुआत हुई
तो जहां भी यूटिलाइजेशन है वहां आलस्य नहीं होगा। जहां यूटिलाइजेशन की व्यवस्था कर दी जाए वहां से आलस्य को छूमंतर होना पड़ता है। जब हम प्रातः जागकर गुरु सकाश करते हैं, शपथ को याद करते हैं, उतक्षेप मुद्रा करते हैं, जल सेवन करते हैं, टहलते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, पांचजन्य करते हैं, फिर सभी लेसन की साधना करते हैं, आसन कौश की तांडव करते हैं। तो जिन्होंने अपने आप को यूटिलाइज करने का एक रूटीन बना लिया, वहां आलस्य छू मंतर हो जाता है। तो उसके बाद जो सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में यूके के ईयर के रूप में हुआ, यूटिलाइजेशन कथा कीर्तन वर्ष। सेमिनार के भांति ही लोग पूरे साल एकत्र हुए, लेकिन उस सेमिनार को देखा गया कि इसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो सीएसएस का कार्यक्रम शुरू हुआ, कलेक्टिव सोशल सर्विस, जो भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान की बात की गई या उस पर जो कार्य हो रहा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने शुरू कर दिया था। उसका नाम दिया था कलेक्टिव सोशल सर्विस। हॉस्पिटल में जाकर सफाई किया करते थे, गलियों की सफाई करते थे, गांव में जो नाली है भर गया है उसकी सफाई करना, बगीचे में जाकर सफाई करना, गार्डन की सफाई करना, सड़कों की सफाई करना। तो यूटिलाइजेशन का काम शुरू हुआ और फिर लोग अपने अनुभव एक साधकों से, एक दूसरे से बांटने लगे और जब साधक एक दूसरे से अपना अनुभव बांटते हैं, बाबा की चर्चा करते हैं और उसके बाद कीर्तन किया जाता है, तो जब गुरु के गरिमा का गान हम करते हैं तो अहंकार से हम दूर हो जाते हैं। हम गुरु की महिमा को समझ पाते हैं, हम इस बात को समझ पाते हैं कि गुरु के किए ही सब कुछ हो रहा है, बाबा के किए ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर प्रदत्त है। हमारी क्या क्षमता है कि हम इस चीज को कर पाए। तो यूटिलाइजेशन कथा कीर्तन वर्ष चल रहा था। इस बीच में वर्ष 1971 में 29 दिसंबर को भारत सरकार ने एक ऐसे कुचक्र की रचना की जिसके कारण बाबा को जेल जाना पड़ा और लगभग 7 वर्षों तक 7 वर्ष से भी अधिक बाबा जेल में रहे। 4 अगस्त 1978 को बाबा जेल से बाहर आए और जब बाबा जेल से बाहर आए तो बाबा ने कुछ ही सप्ताह बाद सेमिनार डिपार्टमेंट को रीनेम्ड किया और स्मूथ डिपार्टमेंट के अंदर सेमिनार को रखा गया और तब से बाबा के फिजिकल डिपार्चर तक ये सेमिनार डिपार्टमेंट वाइज होता रहा, विंग वाइज होता रहा।
ट्रेड वाइज सेमिनार होता था, डीएसपीयू का सेमिनार, रोज का सेमिनार, सर्किल लेवल सेमिनार की व्यवस्था की जाती थी। बाबा के भौतिक शरीर त्याग करने के उपरांत पुनः आनंद मार्ग की केंद्रीय कार्यकारिणी ने सेमिनार को कंबाइंड कर दिया और 1991 से सेमिनार कंबाइंड रूप से चल रहा है। अब जहां कहीं भी सेमिनार होता है उस सेमिनार में सभी ट्रेड के लोग, डीएसपीयू, इरोज, सब लोग एक साथ भाग लेते हैं। तो सेमिनार का जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य है आनंद मार्ग के दर्शन को, आनंद मार्ग के धर्मशास्त्र को, आनंद मार्ग के समाज शास्त्र को, आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र को हम सब आत्मसात कर लें, भली भांति समझ लें कि ये आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र है। आपकी मैथ की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी तो आप भी उस मैथ के प्रश्न पूछेंगे। विश्वक दादा जी दादाजी, इसका ख्याल रखिए कि कोई अनम्यूट ना हो। और पुनः मैं जी दादाजी, जय। जो लोग भी सेमिनार में भाग ले रहे हैं वर्चुअल, आपसे निवेदन है कि आप म्यूट रहें। अनम्यूट तब होंगे जब आपको कहा जाएगा। मैं समझ रहा हूं कई लोग ऐसे हैं जो बाजार में निकल पड़े हैं और मोबाइल साथ है, और वे जब अनम्यूट हो जाते हैं तो बाजार की आवाज आ जाती है। जी दादाजी, ये देखिए फिर एक आवाज आई। तो सेमिनार का उद्देश्य क्या है? सेमिनार का उद्देश्य है आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र, आनंद मार्ग के धर्मशास्त्र और आनंद मार्ग के समाज शास्त्र, तीनों शास्त्र को हम भली भांति समझ लें, आत्मसात कर लें, जान लें, और ये जान लें कि यही दर्शन शास्त्र श्रेष्ठ है, यही धर्म शास्त्र श्रेष्ठ है, यही समाज शास्त्र अद्वितीय है। जब ऐसा हम समझ लेते हैं तब हमारे जीवन में ज्ञान क्रिया, बोध क्रिया, अनुभूतियां अति शीघ्र होने लग जाती है। तो उसी को ध्यान में रखकर आनंद मार्ग की जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में देखिए कि पठन पाठन पर बाबा ने कितना जोर दिया है। हम कहते हैं यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। तो जब यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती तो उस यम नियम में जो नियम साधना है उसमें स्वाध्याय है। ये जो स्वाध्याय है, जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जब हम अपने दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, समाज शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमारी जो सामाजिक आध्यात्मिक यात्रा है, ये यात्रा सुगम हो जाती है।
तो रोज स्वाध्याय करना है। ये तो व्यक्तिगत स्वाध्याय हो गया। जब हम साप्ताहिक धर्म चक्र करते हैं, वहां स्वाध्याय की व्यवस्था है और साथ ही इस बात की भी व्यवस्था है कि वहां जो तात्विक आचार्य या आनंद मार्ग दर्शन को बेहतर समझने वाले, बेहतर विश्लेषण करने वाले लोग जो उपस्थित हैं, जो स्वाध्याय किया गया उसकी वे विशद व्याख्या करें। फिर धर्म महासम्मेलन है, फिर सेमिनार की व्यवस्था है। तो इस पूरी व्यवस्था में स्वाध्याय, धर्मचक्र का स्वाध्याय, धर्म महासम्मेलन का प्रवचन, अन्य विचार गोष्ठी, अन्य कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, इन सबों का उद्देश्य है अपना ज्ञानवर्धन करना, अपना बौद्धिक विकास करना, और जब हम उसे समझ गए तो दूसरे तक उसे पहुंचाना। इसलिए बाबा ने सेमिनार को, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 16 पॉइंट, उसके अंतर्गत बाबा ने रख दिया। और CSD के कंडक्ट रूल, सेमिनार, ड्यूटी और कीर्तन है, उसके तहत इसे मैंडेटरी कर दिया। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आवाज नहीं आ रहा दादा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मीट हो गया। कर रहे हैं दादी को बोल दिया दादाजी मैंने, SES दा कर रहे हैं दादा, रुके। इसे कर देने से। अच्छा, ये कहां तक सुन पाए थे? कहां तक सुन पाए थे? मैं ये बात कर रहा था कि जो पुराने लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं समझें कि मैं तो इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं, तो सेमिनार मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह फंडामेंटल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेश होना, जो चीज हम जानते हैं उसे पुनः जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम नई नई चीजों को नए तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए सेमिनार सबों के लिए आवश्यक है। जब हम सेमिनार करते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर ओकेजन है जहां हम अपना नॉलेज को इनहेंस करते हैं और आनंद मार्ग का जो बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल जो फिलॉसफी है, इसको एसिमुलेट कर पाते हैं। तीसरा, ये हमें बहुत ही चेतनशील बनाता है और हम
वेल इक्विप्ड हो जाते हैं, अच्छे तरीके से सुसज्जित हो जाते हैं। संस्थागत जो हमारी ड्यूटी है, उत्तरदायित्व है, उसे भी हम भली भांति समझ पाते हैं, जान पाते हैं और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सेमिनार एक बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है जन जन तक पहुंचने का, अपने आइडियोलॉजी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मास लेवल तक ले जाने का, ग्रास रूट तक ले जाने का। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट फेज का फर्स्ट डायसिस सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, इसमें 3 विषय है, 3 टॉपिक है। लोकायत और लोकोत्तर, नवमानवतावाद, अंतिम आश्रय और सहकारिता। लोकायत एंड लोकोत्तर, न्यू ह्यूमनिज्म is the ultimate shelter and cooperatives। ये जो 3 सब्जेक्ट है, इस 3 सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ ही आनंद मार्ग का जो समाज शास्त्र है, चर्याचर प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, इसके भी महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा हमें करनी होगी, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का युग है। इस सोशल मीडिया के युग में अनेक लोग अनेक तरह से, कई लोग अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु मार्ग के चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। कई लोग अपने संस्कारगत त्रुटियों के कारण भी आनंद मार्ग दर्शन को, आनंद मार्ग की चीजों को त्रुटिपूर्ण तरीके से परोसने का प्रयास करते हैं। तो हमें बहुत ही सजगता के साथ आनंद मार्ग के समाज शास्त्र को, आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र को, आनंद मार्ग के धर्म शास्त्र को समझना होगा, और इसको समझकर उसके अनुरूप आचरण करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मार्ग को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। तो सेमिनार के महत्व की चर्चा की गई, आप सब लोग इसे समझते ही हैं। हमने इसे और तरोताजा कर दिया। कोई भी शब्द जब होता है और जब उन शब्दों पे लोग अमल करने लगते हैं, तो फिर उसका एब्रिविएशन भी तैयार होता है, लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक दिन बहुत पहले बैठा था और मैं ये सोच रहा था कि जो सेमिनार है, सेमिनार में SEMINAR, सेमिनार, S स्टैंड फॉर व्हाट। तो मैंने एक एब्रिविएशन तैयार किया जो आनंद मार्ग के सेमिनार की व्याख्या के अनुरूप है। S for the seminar helps to create a smart spiritual soldier। Seminar helps
टू क्रिएट ए स्मार्ट स्पिरिचुअल सोल्जर। सेमिनार हमें सहायता करता है एक आध्यात्मिक सैनिक बनाने में, क्योंकि जब हम प्रचारक हैं तो बाबा ने कहा कि वे सभी सैनिक हैं। जब डॉगमा के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, गलत परंपराओं के खिलाफ हमें लड़ना है तो सैनिक बनना होगा, और उसमें सेमिनार का एस सहायता करता है टू क्रिएट ए स्मार्ट स्पिरिचुअल सोल्जर। एंड ई स्टैंड फॉर इक्विप्ड कैडर विथ KAD। इक्विप्ड माने लैस होना। हमारा जो कैडर होगा, हमारे जो आनंद मार्गी भाई बहन हैं, वो वेल इक्विप्ड, अच्छे तरीके से लैस होंगे। किससे? KAD, K फॉर नॉलेज, A फॉर एक्शन और D फॉर डिवोशन। नॉलेज, एक्शन और डिवोशन से हम लैस होंगे। And then M stand for create a moralist, to bring man, to create margi, to create moralist, and to establish organization, to materialize man, money, material. Everything you will get through the seminar. And I for inventor, आविष्कारक, एक आध्यात्मिक आविष्कार, एक विभिन्न प्रकार की अनुभूति। इस सेमिनार के माध्यम से कई बार लोग ऐसी खोज कर लेते हैं जो व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन में बहुत लाभकारी होता है। N for noble character, seminar helps to create the person which character will noble. Or A for attractive person, attractive personality, and R for responsible person, sense of responsibility. तो सेमिनार हेल्प करता है टू क्रिएट ए स्मार्ट स्पिरिचुअल सोल्जर। इट्स हेल्प टू वेल equipped our cadre with knowledge, action and devotion. It's help to create man, margis, moralist, to materialize the organization. Everything you will get through the seminar. It's help to create inventor, noble character, attractive person and responsible person for the development of organization. तो सेमिनार को हम लोग अच्छे तरीके से समझें, आनंद मार्ग को अच्छे तरीके से समझें। हमने कई बार अपने वरिष्ठ भाइयों से सुना है और मैंने इसको व्यक्तिगत जीवन में अनुभूत भी किया है कि जब हम आनंद मार्ग दर्शन को भलीभांति नहीं जान पाते हैं और उसकी जो आचरण विधि है उसका जब पालन नहीं कर पाते हैं तो कई लोगों को मैंने धर्म के रास्ते से विमुख होते देखा है। कई लोगों को मैंने विमुख ही नहीं, संस्था के विरोध में मुखर हो जाते हुए भी देखा है। इसका मूल कारण है कि हम आनंद मार्ग दर्शन, आनंद मार्ग का धर्मशास्त्र
आनंद मार्ग के समाज शास्त्र को भली भांति नहीं समझ पाए हैं। दर्शन शास्त्र को हम ऐसा जानेंगे कि कोई हमारे विश्वास को हिला न सके, डिगा न सके, कोई मेरे मन में ये भ्रांति न डाल सके, ये शक न पैदा कर सके कि मैं जहां पे हूं वो श्रेष्ठ नहीं है। वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, अद्वितीय है। इस बात के लिए विश्वस्त हो जाना पड़ेगा। और ये कौन हो सकता है? जो सत्संग कर रहा है, जो बार बार अच्छे लोगों के साथ गोष्ठी कर रहा है, साधुओं का संग कर रहा है। नहीं तो रास्ता से भटक जाने की संभावना है। इसलिए आज का जो युग है, सोशल मीडिया का युग, जो प्रतिपल आप सैकड़ों लोगों के साथ जुड़े हैं, अगर वे लोग सकारात्मक हैं, उपयोगी हैं, सच्चे हैं, तो आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा। जो लोग जुड़े हैं वे अगर नकारात्मक हैं, अनुपयोगी हैं, झूठ का सहारा लेकर चलने वाले हैं, तो आपका जीवन कष्टकर हो, आप रास्ते से भटक जाएं। मुझे पंचतंत्र की एक बात समझ में आ रही है। पंचतंत्र में एक कथा है। एक बार नगर सेठ ने अपने गुप्तचरों के द्वारा ये जानना चाहा कि नगर में कौन ऐसा आदमी है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और तब पता लगा कि वहां का एक बौद्धिक परिवार, तथाकथित ब्राह्मण परिवार का जो एक बालक है, माता श्री का देहांत हो गया है, पिता श्री भी कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इनको जरूरत है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो नगर सेठ ने सूचना भेजकर ब्राह्मण पुत्र को बुलाया, भोजन कराया और जाते समय अच्छे नस्ल की एक बछड़ी, गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, बछड़ी जो फीमेल है, उसे दे दिया। और उस बछड़ी को लेकर ब्राह्मण पुत्र निकल पड़े। और ठगों ने ये निर्णय लिया कि भाई इस ब्राह्मण पुत्र से ये अच्छे नस्ल की जो बछड़ी है इसे लेना है। तो कुछ दूरी पर खड़े होके एक ठग ने कहा कि अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया, इतना पतन हो गया। ब्राह्मण पुत्र अपने कंधे पर सुअर का बच्चा लेके जा रहे हैं। तो बालक सोचने लगा कि अरे हमको इतना सुंदर गाय का बछड़ी मिला है और अच्छे नस्ल की है, ये पागल है लोग। मैं कहा पागल हो गया हो क्या, हमको गाय की बछड़ी मिला है। आगे बढ़े और आगे अब एक नहीं थे, 4-5 ठग एक साथ बोल पड़े, अरे रे 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 रे, छी 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 छी,
इतना अधपतन, ब्राह्मण पुत्र अपने कंधे पर सूअर का बच्चा लेकर जा रहा है। तो आदमी थोड़ा सा हिला और कंधे से गाय की बछड़ी को नीचे रख के देखा कि अरे ये गाय की बछड़ी ठीक है ना, सही है ना, ये एक आदमी गलत हो सकता है, तो 4-5 लोग बोल रहे हैं। लेकिन फिर नहीं नहीं, ये तो है गाय की बछड़ी है, और फिर आगे निकल पड़े। और आगे जब बढ़े तो अब तो पूरी ठगों की जो बस्ती है उस बस्ती से गुजरना था। और तब हर घर से निकलकर लोग कहने लग गया, हाय 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 हाय, इतना पतन, छी 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 छी, किसी ने कैसा धोखा कर दिया, ब्राह्मण पुत्र को सूअर का बच्चा दे दिया। और तब उनका विश्वास हिल गया और उस ब्राह्मण पुत्र ने वहीं पर उस बछड़ी को छोड़ के आगे निकल पड़े। तो आज समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बार बार आपको गलत चीज परोसते हैं, झूठी चीज परोसते हैं, जहां ये कहते हैं इसे देखो, इसे जानो। तो गलत चीज, झूठी चीज भी अगर बार बार परोसी जाती है, बार बार आपके समक्ष रखा जाता है, तो वह सत्य के जैसा प्रतीत होने लगता है। सत्य होता नहीं, प्रतीत होने लगता है। जब कोई चीज, झूठी चीज सत्य के जैसा प्रतीत होने लगे, तो वहीं आपका आत्मविश्वास डोलता है और आप सकारात्मक वातावरण से निकलकर नकारात्मक वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पतन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो हम आनंद मार्ग दर्शन को भलीभांति जान सकें, पूरे विश्वस्त हो सकें, इसके लिए सेमिनार एक सशक्त माध्यम है। इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग इस 3 विषय को समझने का प्रयास करेंगे, जबकि टॉपिक बड़ा बड़ा सा है। अब कोऑपरेटिव्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो फिर भी सेमिनार की जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हम समझने का प्रयास करेंगे।